क्या आपको है बचपन वाला कार्टून हॉरर हेनरी याद है, जिसको देखकर हम हंसते थे, एंजॉय करते थे, पर कभी सोचा नहीं था उन कैरेक्टर के दिल में क्या चल रहा होगा। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हो शायद आपका हॉरर हेनरी कार्टून को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। और अगर आपका दिल जरा सा भी सॉफ्ट है तो सब्सक्राइब करने से पहले आपकी आंखें भर आएंगी। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्कूल का ड्राइंग कंपटीशन था। बच्चों ने अपनी सबसे रंगीन खुशियां भरी ड्राइंग बनाई थी। परफेक्ट पीटर ने रेनबो और एंजल बना दिया। टीचर ने स्माइल करते हुए कहा, ब्यूटीफुल, जस्ट परफेक्ट पीटर। और एक कॉर्नर में हमेशा शोर मचाने वाला हेनरी बिल्कुल चुप था, हंस भी नहीं रहा था। आज उसने कोई शरारती या मजाक वाली ड्राइंग नहीं बनाई थी, बल्कि दिल से एक ड्राइंग बनाई थी। उसके ड्राइंग पर एक परिवार साथ में बैठा था। मॉम, डैड, पीटर सभी एक मेज पर हंस बोल रहे थे, खेल रहे थे, एक दूसरे को ध्यान से सुन रहे थे। और उसी ड्राइंग के एक छोटे से कोने में हेनरी अकेले बैठे हुए पीछे की कुर्सी पर बस उन्हें देख रहा था। परिवार के साथ होते हुए भी परिवार का हिस्सा न होना, यही उसकी सच्चाई थी। टीचर ने ड्राइंग देखते ही हंसते हुए कहा, हेनरी, तुम हर चीज को नाटक बना देते हो, परिवार का ड्राइंग भी अजीब बना दिया। क्लास के बच्चे हंसने लगे, पर किसी ने नहीं देखा। हेनरी की आंखें भर आई थी। उसने अपनी ड्राइंग चुपचाप मोड़ ली। घर वापस आकर भी कहानी नहीं बदली। मॉम, डैड पीटर की अचीवमेंट शेयर कर रहे थे और हेनरी के लिए घर बस एक रूम था, होम नहीं। हेनरी भी कुछ बताना चाहता था। आज उसे बेस्ट आइडिया अवार्ड मिला था स्कूल में। वो शिलोली बोला, मॉम, डैड, आज मुझे मॉम ने उसकी बात सुने बिना ही टोक दिया। हेनरी, बस करो, हर समय ध्यान खींचने की कोशिश मत किया करो। डैड ने अखबार से सिर तक नहीं उठाया। हेनरी, पीटर से कुछ सीखो। और हेनरी चुप हो गया। उसकी बात, उसकी खुशी फिर एक पल के लिए किसी ने नहीं सुनी। उस पर पल वह रोया नहीं, अंदर से सुन्न हो गया। सच्चाई यह थी कि हेनरी शरारती पैदा नहीं हुआ था, उसे नजरअंदाज किया गया, इसलिए वह शरारती बनता चला गया। जब वह अच्छा बनता किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो उसने सोचा शरारती बनो तो कम से कम कोई नोटिस तो करता है। अगले कुछ दिन हेनरी और चुप हो गया। शरारतें कम, बातें कम, मुस्कान गायब, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबको लगा शायद आखिर हेनरी सुधर गया है, पर कोई नहीं जानता था हेनरी सुधरा नहीं था, वह हार गया था। एक दिन स्कूल में हैप्पी फैमिली ट्री चिपकाने का प्रोजेक्ट था। बच्चों ने अपनी फैमिली की फोटो लगाई, डैड के साथ पिकनिक, मॉम के साथ फेस्टिव, ब्रदर सिस्टर के साथ फन मोमेंट। हेनरी के पास कोई ऐसी फोटो ही नहीं थी जिसमें वह अपने परिवार के साथ हंस रहा हो। उसने अपनी फैमिली ट्री पर बस एक खाली ब्रोचेस बना दी और अपने नाम के सामने एक छोटा सा शब्द लिखा है, एक्स्ट्रा। इसका मतलब था अतिरिक्त, जरूरत से ज्यादा। बिना मतलब का टीचर ने देखा पर भी समझी नहीं। क्लास ने फिर मजाक उड़ाया। हेनरी फिर चुप रहा। अब रो भी नहीं पा रहा था, क्योंकि रोने के लिए दिल में हिम्मत चाहिए होती है, और वह खो चुका था। उस रात हेनरी अपने कमरे में गया। मॉम, डैड सो चुके थे। पीटर होमवर्क कर रहा था। रोज की तरह उसने अपनी डायरी निकाली, वह डायरी जिसमें वह सब कुछ लिखता था जो घर वाले सुनते नहीं थे। वह लिखते लिखते रो पड़ा। आंसू पन्ने गिरे, शब्द धुंधले हो गए, पर दर्द और साफ हो गया। हर रात की तरह वह तकिए में मुंह छुपाकर रोते रोते सो गया, अपने ही घर में अकेला। फिर एक दिन हेनरी स्कूल के वापस आता है और मॉम, डैड उसके रूम में खड़े थे। रूम अनयूजली खाली था। डैड के साथ में हेनरी की वह डायरी थी जो किसी के पढ़ने के लिए नहीं थी, वो उसके आंसुओं की दुनिया थी। मॉम के हाथ कांप रहे थे, उनकी आंखें में आंसू था, उनकी आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे। उन्होंने डायरी में वह पन्ना पढ़ा जिसमें हेनरी लिखा था, मॉम, डैड, मुझे दर्द तब नहीं होता जब आप मुझे डांटते हो, मुझे दर्द तब होता है जब आप मुझे देखते ही नहीं। शायद अगर मैं कल सुबह उठूं या ना उठूं शायद फर्क भी ना पड़े। मॉम, डैड बुरा नहीं था, मैं बस आपका बनना चाहता था। मैं शरारत इसलिए करता था क्योंकि वही पल होता है जब कोई मुझे नोटिस करता है। काश एक बार, बस एक बार आप मुझे गले लगाकर कह दे, हे नहीं, हम तुमसे प्यार करते हैं और हमें तुम पर प्राउड फील है। मॉम डायरी पकड़ रो पड़ी। डैड ने पहली बार महसूस किया कि उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया। जिंदा होते हुए जब
हेनरी वापस रूम में आया। वह डर रहा था, सोच रहा था शायद फिर से डांट पड़ेगी, पर इस बार मॉम दौड़कर उसे गले लगा लेती हैं और रोते हुए कहती हैं, हेनरी हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें कभी समझाया ही नहीं, पर आज से हम समझेंगे। डैड ने भी हेनरी को कसकर गले लगाया, पहली बार प्रॉब्लम की तरह नहीं, अपने बेटे की तरह। उस रात हेनरी ने डायरी में लिखा, आज मॉम डैड ने मुझे सुना, आज उन्होंने मुझे गले लगाया, शायद आज से मैं अकेला नहीं रहूंगा। तो दोस्तों सोचिए, ऐसे कितने हेनरी आज भी हर घर में हैं जो प्यार के लिए चुपचाप रोकर सो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही सच्ची दिल छूने वाली कहानियां लाता रहूं, तो आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब किसी और के दिल तक यह बात पहुंचाने में मदद करेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें अगली वीडियो डालने का प्रयास करेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।